तो हम अपने लोगों को एक विद्रोही बनाना चाहते हैं, इस तरह का विद्रोही कि वो अपनी जाति के नेता से सवाल करे, सत्ता से सवाल करे, हर उस व्यक्ति से सवाल करे जो समाज की वजह से आज एक ऊंचाई पर पहुंचा है। जातीय नेता हैं जिनको उन्होंने बॉस बना रखा है या जिनकी वो पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं की तरीके से, उन्होंने आज तक उनको कितना लाभ दिया है, उनके हित की कितनी बात करते हैं। ये जो सवर्णों के सामने हुकुम साहब, बाबू साहब, सेठ जी, पंडित जी, पाए लागी, तमाम सारी चीजें हैं, जबकि ये भी ना देखते हुए कि वो उम्र उसकी क्या है, हमसे बड़ा है। एक 80 साल का बुजुर्ग एक 10 साल के ब्राह्मण के बच्चे को पाए लागी बोलता है, तो इसका मतलब साफ है कि उसका अपना आत्मसम्मान जो है, स्वाभिमान है, वो मर चुका है। गैर बराबरी है। देखिए, जो हमारा कार्यक्रम है आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा है, इसका खर्च जो है 40 लाख का है बजट। 7 प्रदेश और 200 जिले। 7 प्रदेश, हाँ, 5000 गांव। अच्छा। और 18 महीने का कार्यक्रम है। 25 अगस्त से शुरू होगा 2022 और 2024 जनवरी में खत्म होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कांसीराम साहेब को अपना आदर्श बताने वाले तमाम सारे लोग उनकी एक लाइन तो बार बार दोहराते हैं कि सत्ता हर ताले की कुंजी है, लेकिन उनकी दूसरी लाइन भूल जाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के बिना हुआ सत्ता परिवर्तन बहुजनों के किसी काम का नहीं। मेरे साथ इस समय मंडल आर्मी चीफ अनिरुद्ध विद्रोही जी हैं। इनके नाम में विद्रोही क्यों है ये खुद बताएंगे, लेकिन नेशनल जनमत ये दावे के साथ कह सकता है कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और मंडल आर्मी के नाम के अनुसार मंडल के मिशन को, यानी कि मंडल की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए जातिवार जनगणना को लेकर के प्रदेश में तमाम लोगों में से ज्यादा मुखर इनका संगठन है। आपसे ही सबसे पहले यही समझ लेता हूं कि नाम में विद्रोही क्यों? बिल्कुल। और देखिए, हम लोग समाज में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग मुखर लोग हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि नाम से भी एक मैसेज जाता है, हमारा मानना है, और मैसेज ऐसा जाना चाहिए जिसको नाम को पढ़ के, नाम को सुन के लोगों को ये विश्वास जागना चाहिए उनके अंदर कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो निष्पक्ष और मुखर आवाज उठा सकता है, जो विद्रोही रूप से काम कर सकता है। तो हम अपने लोगों को एक विद्रोही बनाना चाहते हैं, इस तरह का विद्रोही कि वो अपनी जाति के नेता से सवाल करे, सत्ता से सवाल करे, हर उस व्यक्ति से सवाल करे जो समाज की वजह से आज एक ऊंचाई पर पहुंचा है। हमारे समाज में क्या है कि अगर हम यादव हैं तो अखिलेश से सवाल नहीं करेंगे, आप पटेल हैं तो अनुप्रिया से सवाल नहीं करेंगे। तो इस चीज को दूर करना है तो विद्रोही बनना पड़ेगा, निष्पक्षता से सवाल करना। विद्रोही होने के साथ साथ जाति द्रोही वाला भी काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, जाति द्रोही वाला भी काम है। आप जाति द्रोही कह सकते हैं, विद्रोही कह सकते हैं, तमाम तरह के जो द्रोही हैं वो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मौजूदा दौर में राजनीति में देखा गया है कि मोदी भक्त लोग शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन सबने अपने अपने जाति के नेताओं को राजा रानी की तरह और अब देवी देवताओं की तरह पूजना शुरू कर दिया है। इस भक्ति के माहौल से बाहर कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि सभी को पहले ये समझाया जाए कि जो जातीय नेता हैं जिनको उन्होंने बॉस बना रखा है या जिनकी वो पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं की तरीके से, उन्होंने आज तक उनको कितना लाभ दिया है, उनके हित की कितनी बात करते हैं। तमाम जो जाति नेता, मैं तो ये कहूंगा कि वो खुद इसका आकलन करें। जो MP MLA उन्होंने बनाए, 5 साल वो सदन में रहे हैं, पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की कितने सवाल हित के उन्होंने सदन में किए हैं। उसके आधार पर ही ये तय कर लें कि क्या वो वास्तव में आपका जाति नेता है या सिर्फ एक टाइटल लगाने की वजह से हम उसको सपोर्ट कर दे रहे हैं कि ये हमारी जाति का है, हमारा भगवान और मसीहा है। मसीहा और भगवान वो हो सकता है हमारे लिए जो हमारे हित की बात करता है, हमारे शोषण के खिलाफ लड़ता है, हमारे अधिकारों को हासिल करने के लिए लगातार आवाज उठा रहा है। हम उसको अपना मसीहा मान सकते हैं, ना कि जाति के आधार पर। मंडल आर्मी का एजेंडा क्या है आगे का? मंडल आर्मी का आगे का एजेंडा जो है, हमारा मुख्य टारगेट है जाति जनगणना मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाना। साथ साथ जो पिछड़ा समाज है इसके अंदर आत्मसम्मान की भावना को जागृत करना, एका की भावना को जागृत करना, जो भेदभाव वाली चीजें हैं उनको दूर करना। इसको लेकर के हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा। 7 प्रदेशों में 200 जिलों में हम इसको करेंगे। इसमें पेरियार रामास्वामी नायकर साहब का जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था उसको हम उत्तर भारत में लाकर के प्रचारित करेंगे। साथ में जो मंडल का मिशन है, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाना, जाति जनगणना, कोलेजियम, क्रीमिलियर, तमाम मसले हैं उनको हम लोगों के बीच लेके जाएंगे और इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन आने वाले समय में खड़ा करेंगे। तो पिछड़ों का आत्मसम्मान मर गया है क्या कि उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं? पिछड़ों में आत्मसम्मान है ही नहीं। अगर उनमें आत्मसम्मान होता तो
छोटी छोटी चीजों को लेकर बिकते नहीं। और आत्मसम्मान देखिए, पिछड़ों में तमाम लखपति करोड़पति हैं, पैसे वाले लोग हैं, पोजीशन वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे सवर्णों के सामने उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है, वो उनको दंडवत करते हैं। जब तक आत्मसम्मान नहीं जागेगा तब तक गुलामी जो मानसिक है उससे वो नहीं निकलेंगे। मतलब मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल, आत्मसम्मान से ही मानसिक गुलामी का रास्ता। किस तरह की मानसिक गुलामी? मानसिक गुलामी जो सवर्णवाद चला आया है शुरू से ही, जो सवर्णों के सामने हुकुम साहब, बाबू साहब, सेठ जी, पंडित जी, पाए लागी। एक 80 साल का बुजुर्ग एक 10 साल के ब्राह्मण के बच्चे को पाए लागी बोलता है, तो इसका मतलब साफ है कि उसका अपना आत्मसम्मान जो है, स्वाभिमान है, वो मर चुका है। गैर बराबरी है, गैर बराबरी है। जब आत्मसम्मान जागेगा तो लोग गैर बराबरी के खिलाफ विद्रोह करना शुरू करेंगे। अमूमन मैं व्यक्तिगत सवाल नहीं करता हूं, लेकिन अनिरुद्ध विद्रोही जी के साथ जो मेरी बातचीत हुई, मैं जानबूझ करके ये लोगों को बताने के लिए व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूं कि देखिए किस तरह के लोग मिशन और मूवमेंट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। घर में अकेले बेटे हैं। कितने कमरों का मकान है आपका? 2 कमरों का। 2 कमरों का। कैसे बेटियां कितनी हैं? 4। शादी हो चुकी है, 4 बेटियां हैं, 2 कमरों का मकान है। फादर क्या करते हैं? प्राइवेट टीचर हैं, हम खेती करते हैं। और आपके पास आय का स्रोत? और नहीं, फादर से ही हेल्प मिलती है। फादर से ही हेल्प मिलती है। मैं तो अपनी जॉब छोड़ चुका हूँ। ये सिर्फ इसलिए बताया मैंने आपको कि जो करना चाहते हैं उनके लिए तमाम सारी चीजें होने के बावजूद बहाने नहीं होते। जो नहीं करना चाहते उनके घर में एक ही बेटी जन्म ले लेती है और वो उसी का रोना और बहाना शुरू कर देते हैं। 4 बेटियां हैं, आय का कोई मजबूत स्रोत नहीं है, ना पेट्रोल पंप है, ना ईंट भट्टे हैं, ना बहुत बड़ी जमीन के मालिक हैं। इतनी जमीन है कि घर का गुजर बसर चल जाता है, फिर भी बदलाव लाना चाहते हैं समाज में। किस तरह का बदलाव? सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी और समानता का जो अधिकार है, जो हमारे महापुरुषों का मिशन था, जो बुद्ध से लेकर के आज तक चला आ रहा है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, फुले साहब ने चलाया, पेरियार साहब ने चलाया, काशीराम साहब ने चलाया, कर्पूरी ठाकुर ने चलाया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कयूम अंसारी, तमाम जो महापुरुष जिन्होंने जिस मिशन के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दी, सब कुछ निछावर कर दिया, उस मिशन को, उस परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। ये हम महसूस करते हैं और उसी जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। उसी गैर बराबरी को खत्म करने के लिए मंडल आदमी का हमने गठन किया। उसी आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए हमने इस संगठन को बनाया और इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी और राजनीतिक गैर बराबरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको भी हम लोग आने वाले समय में मजबूती से उठाने का काम करेंगे। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब आंदोलन करते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि पैसा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पैसा कहां से आएगा इन सब चीजों के लिए? देखिए, जो हमारा कार्यक्रम है आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा, इसका खर्च जो है 40 लाख का है बजट। कितने जिलों में घूमने का लक्ष्य? 7 प्रदेश और 200 जिले। 7 प्रदेश? हाँ, 5000 गांव। अच्छा। और 18 महीने का कार्यक्रम है। 25 अगस्त से शुरू होगा 2022 और 2024 जनवरी में खत्म होगा। इसके लिए हमने तमाम जो पार्टियां हैं उनको पत्र लिखे हैं। अखिलेश यादव को भी पत्र लिखा है, अनुप्रिया पटेल को भी पत्र लिखा है, और हनुमान बेनीवाल हो गए, ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, केशव देव मौर्य हो गए, संजय निषाद जी हो गए, जयंत चौधरी हो गए। तमाम 15 पार्टियों के 18 नेताओं। लगता है कि ये लोग सहयोग करेंगे? ये लोग सहयोग नहीं करेंगे। हम इसमें 100% कन्फर्म है। 1% इनकी तरफ से सहयोग की उम्मीद हमें नहीं है। लेकिन हम ये समाज को दिखाना चाहते हैं कि जिन लोगों को आपने मसीहा बना रखा है, जिनको वहां पर बिठा रखा है, वो मानसिक दरिद्र कितने हैं। ये समाज खुद नहीं बोल सकते तो बोलने वाले को तो सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बोलने वालों के सपोर्ट करें, ये चीज समझें। और ये 40 लाख कहां से लाएंगे? फिर समाज को सहयोग करना पड़ेगा। अगर समाज नहीं भी सहयोग करेगा तो हम कार्यक्रम 25 अगस्त से शुरू कर देंगे। अपनी क्षमताओं के अनुसार हम कार्यक्रम करेंगे। समाज अगर सहयोग करेगा तो बदलाव दिखेगा। हम आंदोलन को खड़ा करके दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूं कि अकेले बेटे हैं आप, इतने दिन बाहर रहते हैं, 3-4 दिन से तो आप लखनऊ में ही हैं, इसके बाद कानपुर जाएंगे, अन्य प्रदेशों की यात्रा करेंगे। आपके पिता और पत्नी कभी मना नहीं करते इन सब चीजों के लिए? नहीं, 2 बार मैं जेल गया, दोनों बार पिताजी ने जमानत करवाई। और मेरी मैडम है, वो हमेशा से ही पूरा सहयोग करती हैं। आंदोलन को लेकर, मिशन को लेकर के जो भी घर के काम हैं सारे वो देखती हैं, पूरे मैनेज करती हैं। 4 बच्चे हैं, उनको बहुत काम हो जाता है 4 बच्चों का, आप समझते हैं।
तो पूरी देखभाल उनकी करना, उनको कोचिंग भेजना, उनको लेके आना, खाना बनाना, उनके कपड़े, जो भी काम होते हैं सारा करती हैं। इतने सारे काम होने के बावजूद भी कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं आप आज नहीं जाइए, 10 दिन रुक जाइए, उसके बाद जाइए। आप एक सामान्य किसान परिवार से हैं, जब पहली बार जेल गए थे तो पिता ने क्या कहा? जब मैं पहली बार जेल गया था तो उस समय मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था। मेरा ये पूरा फटा हुआ था, सर भी फट गया था, आज भी निशान है। पिताजी हमारा पीटा भी था। हाँ, मारा पीटा था काफ़ी। ये 2017 का मामला है जब मैं पहली बार जेल गया था। दूसरी बार तो अभी मैं 2022 में। इस मामले में गए थे? मंदसौर कांड को लेकर के एक धरना था, उसी धरने को रोकने के लिए बगैर किसी कारण मुझे उठाया गया था रेलवे स्टेशन से और टॉर्चर किया गया, पूरी रात टॉर्चर किया गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि साले को पेशाब पिला देंगे, गांजा लगाएंगे और अवैध शस्त्र अधिनियम का प्रयोग करके जो है जेल भेजने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग उसमें कामयाब नहीं हुए। टॉर्चर इतना ज़्यादा किया गया कि कोई आम व्यक्ति उस टॉर्चर को टूट जाते। हाँ, बहुत बुरी तरीके से टूट जाता। पिताजी ने जमानत कराई और कहा कि आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समाज जो भी कहे कहने दीजिए। पिता ने क्या कहा? कि आप लगे रहिए, समाज जो भी कहे कहने दीजिए, चिंता मत करिए, जब भी ऐसा होगा हम जमानत करवाएंगे। ये बताइए, ऐसे समय में जब तमाम सारे लोग निराशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि यार मूवमेंट चलाने वाले लोग अब कैसे सरवाइव करेंगे, कभी किसी को उठा लिया जाता है घर से, किसी के घर पे बुलडोजर पहुंच जाता है, धमकाया जाता है, उस समय ना पैसा है आपके पास, ना कोई बहुत बड़ा बाहुबल है, हौसला कहाँ से लाते हैं ये सब? महापुरुषों के संघर्ष और जीवनी को पढ़ के हौसला आता है। बाबा साहब को पढ़ के आता है, काशीराम साहब को, बीपी मंडल को, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, कर्पूरी ठाकुर को, जो हमारे महापुरुष हैं, हौसला उन्हीं से आता है। और उन्हीं के संघर्ष को पढ़ करके, उनके बलिदान को पढ़ करके, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी, है ना। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि अगर अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो। बीपी मंडल ने कहा था कि बुलंद करो दावेदारी, हासिल करो संपूर्ण हिस्सेदारी। तो ये हौसला तो हमारे महापुरुषों की देन है, इसको तो कोई हमसे छीन ही नहीं सकता। इसका मतलब जो महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं वो केवल जाति के हिसाब से तस्वीर रख लेते हैं, उनको पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ा होता तो आज बदलाव होता, पढ़ा होता तो बदलाव होता, न सिर्फ व्यवस्था में बदलाव होता बल्कि जो जिस सत्ता के लिए भागते हैं वो भी आज उनके कदमों में होती। एक अंतिम सवाल, इस वीडियो को देखने वाले लोग दो तरह के होंगे। एक वो होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हर चीज के लिए जिम्मेदार मानते हैं, एक वो लोग होंगे जो विपक्ष को मानते हैं। अखिलेश नकारे निकल गए, मायावती नकारी निकल गई, लेकिन इन जैसे तमाम सारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हो? ये भी चाहते हैं कि आप लड़ो, आप सड़क पे भी आओ, संघर्ष भी करो, लेकिन सहयोग भी नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों से क्या अपील है आपकी? देखिए, लड़ने के लिए हम तैयार हैं और हम लड़ भी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू लड़ते रहें, हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें आपका काफिला भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको हमें सहयोग करना पड़ेगा। आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा है, 40 लाख का खर्चा है और आप जानते हैं कि इतना हमारे पास तो नहीं है। आप सहयोग कर सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता। हमारी वेबसाइट है, लिंक हम दिला देंगे, mandalarmy.com, वहाँ डोनेशन का पेज है, वहाँ सहयोग करिए। उसके अलावा आप हमें अन्य सहयोग कर सकते हैं। भाई, जो मिशनरी पुस्तकें हैं, महापुरुषों की जीवनी वगैरह है, किताबें हम पढ़ना चाहते हैं उनको, ताकि और मजबूती से लड़ सकें, आप वो भी हमें दे सकते हैं। या हम आपके क्षेत्र में कभी आते हैं तो भाई रुकने खाने की व्यवस्था कर दीजिए, भी बड़ा सहयोग है ना, ये सहयोग कर दीजिए। अगर आपके पास समय है और जज्बा, हिम्मत है, सबसे बड़ी बात आपके पास हिम्मत है, तो जहां हम जाते हैं, जिस आंदोलन को हम करते हैं उसमें शामिल हुइए, अपनी भागीदारी निभाइए, क्योंकि संख्या बल बहुत मायने रखता है। कोई भी आंदोलन, कोई भी मिशन 3 चीजों पर चलता है, माइंड, मैन और मनी। अच्छी रणनीति, बेहतर संख्या बल और बेहतर धन बल, एक भी चीज अगर कम रहेगी तो ना मिशन सफल होगा, ना आंदोलन खड़ा होगा। तो मैं यही अपील करूंगा कि समझिए चीजों को। आप डायरेक्ट हमारे साथ नहीं आ सकते हैं, खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट आप, कई माध्यम हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप करिए, आंदोलन को हम बढ़ा के दिखाएंगे और वादा ये करते हैं कि ये विद्रोही ना कभी झुका है, ना झुकेगा, ना बिका है, ना बिकेगा। इतना तो हम वादा कर सकते हैं। नेशनल जनमत आज अनिरुद्ध विद्रोही जी को आपके सामने लेकर के आया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो लोग जो किसी भी तरीके से धन बल से, बाहुबल से सक्षम नहीं है, लेकिन महापुरुषों के विचारों से पूरी तरीके से सबल भी हैं और इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि 1 रुपए भी ना होने के बावजूद इस चीज का मिशन लेकर आगे बढ़े हैं कि 40 लाख रुपए आएगा तो भी कार्यक्रम करेंगे, नहीं आएगा तब भी उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आप चाहते हैं कि इन जैसे लोग काम करें, तमाम लोगों की समस्याओं पर पहुंचें, धरना प्रदर्शन करें,
आंदोलन करें, तो ऐसे लोगों को सहयोग करिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।